अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आसा और अनीला को असल हकीकत का पता चलता है तो वकासा मीरब को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बाप अभी ज़िंदा है और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ज़िंदा हूँ। वकासा अब अनीला को मीरब का ख्याल रखने का बोल के हैदराबाद माँ बेगम और मुर्तसिम से मिलने हवेली जाने की तैयारियां करते हैं। दूसरी तरफ मरियम निकाह से पहले तो माँ बेगम से थप्पड़ खा के चुप हो जाती है, मगर निकाह के बाद वो माँ बेगम से कहती हैं कि अगर आप चाहती हैं कि मैं खुशी खुशी नौरेस के साथ रुखसत हो जाऊं तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। माँ बेगम नागवारी का इजहार करती हैं और मरियम से कहती हैं कि वैसे तो तुम मेरे लिए मर गई हो और मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश सुन लेनी चाहिए, तो फिर बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। तो मरियम कहती है कि मैं तब इस घर से रुखसत होंगी जब मीरब इस घर में आएगी। और मरियम की शर्त सुनकर माँ बेगम के साथ साथ हया भी परेशान हो जाती है, क्योंकि अगर मीरब दोबारा इस घर में आई फिर तो हया का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए यहाँ से गोल हो जाएगा। और फिर वक्कास साहब मीरब की सच्चाई सामने लाने के लिए मीरब के बाप के साथ साथ इसके वकील भी बनकर हवेली पहुंच जाते हैं। माँ बेगम को इनका आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो नागवारी का इजहार करती हैं, मगर वक्कास साहब माँ बेगम की नागवारी को नज़रअंदाज करते हुए मुर्तसिम और अनवर साहब की मौजूदगी में मरियम को बुलाकर उसके सर पे दस्ते शफकत रखते हुए कहते हैं कि मुझे सच सच बताना जो मैं तुमसे पूछूं। और मरियम के दिल पे भी मीरब को इसकी वजह से घर से निकालने का बहुत बोझ था, इसलिए वो किसी की भी परवाह नहीं करती और मीरब की सच्चाई साबित करने के लिए सब कुछ सच सच बता देती है। जब वक्कास साहब मरियम से पूछते हैं कि तुम और मलक ज़ुबैर कब से राब्ते में हो, तो मरियम के जवाब देने से पहले माँ बेगम वक्कास साहब पे नाराज़गी का इजहार करते हुए कहती हैं, वकास मुझे ये सब बहुत नागवार गुजर रहा है। तो वकास साहब भी तड़प के माँ बेगम को कहते हैं कि मेरी बेटी कल से होश में नहीं आई, मुझे भी नागवार गुजर रहा है इस तरह रात को उसे घर से निकाल बाहर करना, जिसमें माँ बेगम गुस्से से अपना रुख फेर के चुप हो जाती हैं। और वकास साहब दोबारा मरियम से पूछते हैं, बोलो मरियम जवाब दो। तो मरियम जवाब में कहती है 8 महीने से। और ये सुनकर मुर्तसिम का सर शर्म से झुक जाता है कि इतना गैरत वाला भाई होने के बावजूद उसकी बहन 8 महीने से उसके दुश्मन के राब्ते में रही और उसको कुछ पता भी नहीं चला इस बारे में। वक्कास साहब का दूसरा सवाल होता है, मीरब को कैसे पता चला। तो मरियम सच्चाई बताते हुए कहती है कि मलक ज़ुबैर मुझसे मिलने आते थे घर में रात को, और ये सुनकर मुर्तसिम का सर शर्म से झुक जाता है और उसका दिल चाहता है कि ज़मीन फट जाए और वो इसमें समा जाए। और फिर जब पूछते हैं, वकासा मज़ीद पूछते हैं कि क्या तुमको मलक ज़ुबैर को मीरब ने मिलाया था एक दूसरे से, जिस पे मरियम कहती है कि नहीं, मीरब ने नहीं मिलाया था। और ये सुनकर अनवर साहब और मुर्तसिम दोनों चौंक जाते हैं। वकास साहब किसी को भी बोलने का मौका दिए बगैर अगला सवाल करते हैं मरियम से कि जब तुम घर से भाग कर जा रही थी तो तुमको किसने रोका था। और जब मरियम बताती है कि मीरब ने, तो मुर्तसिम और माँ बेगम का मुंह हैरत से खुल जाता है। वो एक दूसरे को हैरत से देखते हैं, मगर वकास साहब इस पे बस नहीं करते। वो मीरब की सच्चाई साबित करने के बाद इन सबसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं हुए कहते हैं कि आज के बाद मैं फिर यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा और ना ही कभी मीरब को यहाँ आने दूँगा। और वो गुस्से में चले जाते हैं। वकास साहब की बातें सुनने के बाद और मीरब की सच्चाई जानने के बाद मुर्तसिम बहुत ज़ख्मी निगाहों से माँ बेगम को देखकर अफसोस में सर हिलाता हुआ वहाँ से चला जाता है। और माँ बेगम हक्का बक्का इस नई सूरत हाल पे हैरान और परेशान खड़ी रह जाती हैं। और हया, जिसके हाथों के तोते पहले ही उड़ चुके होते हैं, अब इस नई सूरत हाल पे हैरत की तस्वीर बनी खड़ी होती है, क्योंकि मीरे को घर से निकालने का उसका बना बनाया खेल बिगड़ चुका है। और अब मुर्तसिम और माँ बेगम की तोपों का रुख भी यकीनन हया की तरफ ही होने वाला है।